दोस्तों, महावीर कर्ण के बिना महाभारत की कल्पना करना बिल्कुल असंभव है। इसके साथ ही इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि महाभारत के समय दानवीर कर्ण सबसे शक्तिशाली धनुर्धर था, जिसकी प्रशंसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी। कर्ण न केवल एक पराक्रमी योद्धा था, बल्कि एक बड़े दानवीर भी था। युद्ध के परिणाम के बारे में सोचे बिना दानवीर कर्ण ने अपना कब्ज कुंडल इंद्रदेव को दे दिया, लेकिन नीति के अनुसार कुसंगति का प्रभाव हमेशा बुरा ही होता है। जो थे दुर्योधन के पक्ष से अधर्म के साथ देना, और उसने दुर्योधन के साथ रहते हुए कई गलतियां भी की, जिसके कारण महाभारत युद्ध में महावीर कर्ण को कमजोर होना पड़ा था। लेकिन महावीर कर्ण का वध ऐसा एक श्राप के कारण हुआ था, जो कर्ण के लिए प्राण घातक था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महावीर कर्ण के अंत में भगवान परशुराम ने महावीर कर्ण से क्या कहा था? अगर नहीं जानते तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। नमस्कार दर्शकों, पौराणिक जगत यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि माता कुंती के पुत्र कर्ण का पालन पोषण एक सारथी के घर हुआ था, जिसके कारण उन्हें सूत पुत्र कहा जाता है। महावीर कर्ण के पराक्रम को देखकर राजा दुर्योधन ने उन्हें अंगदेश का राजा घोषित कर दिया, और जरासंध को पराजित करने के बाद महावीर कर्ण को चंपानगर का शाही सिंहासन मिला। सूर्यपुत्र कर्ण का जीवन किसी तपस्वी ऋषि से कम नहीं था। कर्ण को अनेक कर्मों का फल भोगना पड़ा, जिसमें उसका कोई दोष नहीं था, लेकिन अपनी अनजानी गलतियों और दूसरों की मदद करने के कारण उन्हें 3 श्राप मिला, जो एक भयानक प्राणघातक था। और महाभारत के धर्म युद्ध में अंतिम समय में अर्जुन के हाथों वीरगति प्राप्त हुआ था। महावीर कर्ण को मिले 3 श्रापों में 2 श्राप अनजाने में वन चलाने के लिए 2 ब्राह्मणों द्वारा दिए गए थे। इसके अलावा तीसरा श्राप भगवान परशुराम ने दिया था। भगवान परशुराम अपने जीवन के अंत में कर्ण से मिलने क्यों आए थे? दोस्तों, भगवान परशुराम कर्ण को क्यों दिया श्राप? जब सूर्य पुत्र कर्ण गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखने गया था, तब उसने कर्ण को शिक्षा देने से वंचित कर दिया, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य की दृष्टि में वह सूत पुत्र था। तब कर्ण निराश होकर ब्राह्मण के रूप धारण करके भगवान परशुराम से शिक्षा लेने के लिए पहुँचे। भगवान परशुराम दानवीर कर्ण की प्रतिभा को देखकर उसे अपना शिष्य बना लिया। एक दिन जब परशुराम जी अपने शिष्यों को शिक्षा देते देते थक गए, तो उन्होंने कर्ण से कहा, मैं थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूँ। भगवान परशुराम ने कर्ण की गोद में सिर रख के आराम करने लगे। कुछ देर बाद एक बिच्छू ने आकर कर्ण की जांघ पर डंक मारा। उसके बाद कर्ण के पैर से खून निकलने लगा। उस समय कर्ण ने सोचा, अगर मैं पैर हटा दूं, तो गुरुदेव की नींद टूट जाएंगे, जिसके लिए कर्ण उसी स्थान पर चुपचाप बैठा रहा और दर्द को सहता रहा। फिर जब रक्त परशुराम जी के शरीर में पहुंचा, तो परशुराम जी के नींद खुल गया। कर्ण के पैर से रक्त निकलते देख वे उठ गया और अत्यंत क्रोधित होकर कर्ण से कहा कि कोई भी ब्राह्मण ऐसा पीड़ा को सहन नहीं कर सकता। तब परशुराम जी ने कहा, तुमने झूठ बोलकर मुझसे शिक्षा ली, इसलिए आज मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरे दी हुई शिक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब तुम मेरे द्वारा प्राप्त हुई सभी शिक्षा को भूल जाओगे। दरअसल भगवान परशुराम क्षत्रियों को कोई शिक्षा नहीं देते थे। उन्होंने कर्ण को ब्राह्मण समझकर सभी विद्याओं का प्रशिक्षण दिया था। सारी सच्चाई सामने आने के बाद भगवान परशुराम ने अंतिम समय में कर्ण को एक भयानक श्राप दिया। बाद में जब कर्ण और अर्जुन महाभारत के युद्ध में लड़ रहे थे, तब महावीर कर्ण भगवान परशुराम द्वारा दिए गए सभी ज्ञान को भूल गए थे। फिर कर्ण के अंत में भगवान परशुराम क्यों आए? दोस्तों, जब महाभारत के युद्ध में महावीर कर्ण ने अंतिम सांस ले रहे थे, तब भगवान परशुराम कर्ण के पास आए और कहा कि मैंने तुम्हें केवल एक विशेष दिन के लिए श्राप दिया था, इसलिए हे कर्ण, इस युद्ध में धर्म के पक्ष में खड़े पांडवों की जीत पहले से ही लिखा है। हे कर्ण, तुम कितने भी दानवीर और शक्तिशाली क्यों न हो, अधर्म के साथ देने के लिए तुम कभी विजयी नहीं हो सकते, क्योंकि इस संसार में अधर्म की कभी जीत नहीं होती, धर्म की हमेशा जीत होती है। हे कर्ण, तुम लेने के लिए प्रसिद्ध नहीं हो, बल्कि तुम केवल देने के लिए प्रसिद्ध हो। अपने भाग्य के साथ संधि कर लो पुत्र। अभिमन्यु को बेरहमी से हत्या करके
तुम एक जघन्य पाप के भागीदार हो गए हो। सब कुछ जानकर भी तुम अधर्म के साथ शामिल हो गए हो। हे वीर पुत्र, तुम मेरे शरण में आकर सत्य और धर्म का संग दो, चाहे मृत्यु लोक हो या स्वर्ग लोक। जब भी महान योद्धाओं में से तुम्हारा नाम लिया जाएगा, तब सभी वीर एक साथ खड़े होकर तुम्हारा जय जयकार करेंगे। दोस्तों, यह था दानवीर कर्ण को दिया गया श्राप, जिसके कारण भगवान परशुराम कर्ण के अंतिम समय में महावीर कर्ण से मिलने आए थे। दोस्तों, महाभारत से जुड़ी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप इसे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगे और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।